जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग आज का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम लोग देखेंगे। जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, मैं 1 घंटे में नहीं बल्कि उसको 15 मिनट के अंदर उसको मैं कवर कर रहा हूँ और यही एग्ज़ाम में आएगा। समझ लिए आपका स्कोर 40-45 तक आउट ऑफ 50 ये इंक्रीज करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और कमेंट करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन रहे और आपको बहुत ही उम्दा कंटेंट दे सकूं। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल कोट एपीजे अब्दुल कलाम जी का है। मैन नीड्स हिज डिफिकल्टी बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एंजॉय सक्सेस। आपको डिफिकल्टी फेस जब करिएगा तभी आप सक्सेस का एंजॉय कर पाइएगा कि क्या है। तो इस डिफ़िकल्टी फेस करना बहुत ज़रूरी है बड़ा सक्सेस के लिए। अगर आपके पास परेशानी नहीं हो, चैलेंजेस नहीं हो तो आप सक्सेस को समझ ही नहीं सकते हैं। इसलिए हर फेज को एंजॉय करना सीखना पड़ेगा, तभी आप जो है सक्सेस को एंजॉय कर पाइएगा। इनकी बहुत ही फेमस बुक है, मैं हमेशा बोलता हूँ पढ़ने को, विंग्स ऑफ फायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है विंग्स ऑफ फायर, जिसको हिंदी में अग्नि का उड़ान कहते हैं नाम है। और इग्नाइटेड माइंड, ठीक है, इग्नाइटेड माइंड इनकी बहुत ही अच्छी बुक है। तेजस्वी मन, ठीक है। ये दो बुक इनकी पढ़ना आपका मस्ट है। आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा। और इनकी एक गुलजार जो बहुत बड़े राइटर हैं, उनका डॉक्यूमेंट्री है यूट्यूब पे, वो भी आप देखिए, ठीक है। ये 11th नंबर के प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया के, जो 2002 से 2007 तक ये रहे थे और इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ही वॉज अ ग्रेट पर्सन। इनकी निधन 2015 में हुआ था। तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको दे दिया। चलिए आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, विच कंट्री हैज रिसेंटली लेफ्ट चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम से अभी रिसेंटली कौन बाहर हो गया है? तो वो है कंट्री इटली। वो कौन सा कंट्री है? इटली कंट्री है, ठीक है। इन्होंने ज्वाइन किया था 2019 में BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना के द्वारा है उसको ज्वाइन किए थे। और चाइना जब इटली की बात आई है तो इटली के बारे में कुछ जानते हैं हम लोग। इटली की राजधानी कहाँ पे? रोम है। रोम में किसका हेडक्वार्टर है? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो UN का ऑर्गेनाइजेशन है, इसका ये हेडक्वार्टर है, ठीक है। और जब रोम की बात है तो ये जो है, इसको मैं मैप में भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ का PM आप जान लीजिए कौन है यहाँ के PM। अभी रिसेंटली जो है इंडिया में आए थे, वो काफ़ी ट्रेंडिंग में था। इनका नाम जियोर्जिया मेलोनी, ठीक है। मेलोडी नहीं करना है, मेलोनी लिखना है, ठीक है। जियोर्जिया मेलोनी, ठीक है। ये G20 का मेंबर्स थे। G20 का जब मीटिंग इंडिया में हो रहा था न्यू दिल्ली में, तब भी ये आई थी यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इटली को थोड़ा सा मैप में समझते हैं। इटली का बॉर्डर कौन कौन सा सी से टच करता है, ये आपको एग्जाम में पूछता है। तो तिरहेनियन सी, इधर जो है एड्रियाटिक सी और मेडिटेरियन सी, ये तीनों का बॉर्डर इससे टच करता है। मैं रोम की बात करता, देखिए रोम यहाँ पे, ठीक है। तो ये है इटली पीसा की झुकी हुई मीनार जो 8 वंडर्स में आते हैं, वो भी यहीं पे है रोम में। और इस तरह से जो है वह इतने सारे फैक्ट इस क्वेश्चन से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, जिन्हीं की मैं बात कर, देखिए अभी सेल्फी इन्होंने शेयर किया था। अभी COP28 का जो मीटिंग दुबई में हुआ था, वहाँ पे मोदी जी भी गए थे और वहाँ पे सेल्फी मेलोनी जी ने लिया था। तो वो काफ़ी ट्रेंडिंग में था, काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। अब देखिए COP की बात आई तो इसके बारे में थोड़ा सा, COP फर्स्ट कब हुआ था? 1995 में। कहाँ पे हुआ था? बर्लिन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बर्लिन, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, वहाँ पे हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया अनाउंस्ड $250 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट किस कंट्री को? मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज करने के लिए इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट $250 मिलियन का अभी लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। कौन सी कंट्री का? तो अभी रिसेंटली न्यूज़ में थे केनिया के जो प्रेसिडेंट है अभी इंडिया आए हुए थे, उनका नाम क्या है? उनका नाम है विलियम सैमोई रूटो, ठीक है। सिंपल है, विलियम रूटो। अब याद रखिए, विलियम रूटो, सिंपल याद रखने का तरीका है, विलियम रूटो विलियम, ठीक है। तो ये हैं वहाँ के प्रेसिडेंट। और वहाँ की करेंसी क्या है? करेंसी केनियन सीलिंग जो है वहाँ की करेंसी है। थोड़ा मैप में इसको हम लोग समझते हैं। थोड़ा सा मैप में इसलिए दिखाता हूँ कि आप ज़्यादा इसको विजुलाइज कर सकें और जो आपके दिमाग में याद करने में काफ़ी आसानी हो। अब देखिए केनिया की राजधानी है नैरोबी। केनिया की राजधानी कहाँ पे? नैरोबी है। यहाँ से इक्वेटर
पास करता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक ताना लेक है यहाँ पे, और सबसे इंपॉर्टेंट है लेक विक्टोरिया से इसका बॉर्डर टच करता है, यहाँ से नील नदी निकलती है। अब क्वेश्चन पूछता है कि लेक विक्टोरिया से बॉर्डर किसका किसका टच करता है, तो इसका सिंपल तरीका मैं बता दे रहा हूँ आपको, KTU, ये याद रखिए, कीनिया, तंजानिया, युगांडा, ठीक है। केनिया, K फॉर केनिया, T फॉर तंजानिया, U फॉर युगांडा, तो इन तीनों से इसका बॉर्डर टच करता है लेक विक्टोरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ जाते हैं। और इसका जो इंडियन ओशन से भी बॉर्डर टच करता है। तो मैंने ज्योग्राफिकल भी बता दिया, पॉलिटिकल भी बता दिया आपको, ताकि जो है एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन आए आप इसको कवर कर सकें, बहुत आसानी से आप इसको कवर कर सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अभी रिसेंटली जो है ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन जो है वह लॉन्च किया गया है, वह किस चीज़ से एसोसिएटेड है, वह जो है किस चीज़ से एसोसिएटेड है, ये आपको बताना है। तो ये है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से ये रिलेटेड है यहाँ पे, ठीक है। आखिर ये है क्या, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि इसको लॉन्च किया गया है कि ग्राम पंचायत में प्लानिंग वगैरह को ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। ग्राम पंचायत खुद से अपना प्लान करे, डेवलपमेंट प्लान बनाए, और उसको प्रमोट करने के लिए पंचायती राज ने ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन को बनाकर लॉन्च किया है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग में ये हेल्प करेगा। जैसे जियो टैगिंग होता है, आपने सुना होगा जियो टैगिंग, जो कोई भी प्रोजेक्ट अगर इंप्लीमेंट हो रहा है, लाइक रोड बन रहा है, उसको जियो टैगिंग आजकल किया जाता है, कि जो है वह ट्रांसपेरेंसी लाया जा सके, काम हुआ है नहीं हुआ है, लोग कहीं भी से इसको देख सकते हैं। करप्शन को रोकने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। तो ये मानचित्र, ग्राम मानचित्र ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, GIS, इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अभी जो है PDX न्यूज़ में था, ठीक है, लॉन्च बाय पंचायती राज मिनिस्टर, पंचायती राज मिनिस्ट्री से द्वारा ये अभी लॉन्च किया गया है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स अभी लॉन्च किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत नोट डाउन कर लीजिएगा। पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका जो है वह गोल किया है कि जो भी लोकलाइज्ड में SDG गोल जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक जो मुझे अचीव करना है, तो उस बेस पे इस इंडेक्स को तैयार किया जा रहा है। और जो भी पंचायत अच्छा परफॉर्म करेगा उसको जो है नेशनल पंचायत अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और ये इंडिया को एक नेक्स्ट लेवल पहुँचाने में बहुत मदद करेगा, क्योंकि इंडिया जो है वह गाँवों का देश है, सबसे ज़्यादा लोग रूरल एरिया में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वहाँ का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं इंडिया को ज़्यादा फास्टर ग्रोथ बनाने में बहुत हेल्प करेगा। अब बात आई है पंचायती राज की, तो पंचायती राज 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1992, उसके अंदर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी घोषित कर दिया गया। आर्टिकल, कौन कौन सा आर्टिकल इससे रिलेटेड है, अब याद रखिएगा, आर्टिकल 40 विलेज पंचायत से रिलेटेड है, आर्टिकल जो है 243 ये भी जो है वह पंचायती राज से रिलेटेड है, पंचायती राज से रिलेटेड है, आपको ये सब याद रखना होगा। और मिनिस्टर की बात आई है, तो पंचायती राज के मिनिस्टर कौन है, गिरिराज सिंह, देखिए इन्हीं का फोटो है, गिरिराज सिंह है। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कहाँ से, बेगूसराय एक जगह है, बेगूसराय बिहार में, बेगूसराय जो है एक जगह है बिहार, वहाँ से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको इसको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल है, वह किन लोगों के लिए लॉन्च किया गया है, किन लोगों के लिए बेसिकली है ये, तो ये गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए, ये है गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए। ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, क्यों न्यूज़ में था कि 3 दिसंबर को क्या मनाया था, जल्दी से बताइए। 3 दिसंबर को जो है वह डिसेबिलिटी डे के रूप में बनाया जाता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी डे, पर्सन विद डिसेबिलिटी डे। जो भी जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए एक डे निर्धारित किया गया है, जो दिव्यांग लोग हैं, तो 3 दिसंबर, तो उस दिन जो है इस प्लेटफॉर्म को दिव्यांग लोगों के लिए मोर फ्रेंडली बनाने के लिए बहुत सारे फीचर्स जो है वह इस प्लेटफॉर्म में यूज किए गए हैं, जो कि दिव्यांग लोगों को इसको यूज करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। बेसिकली ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स से रिलेटेड इसमें प्रोग्राम होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल इससे जो भी सीखना है वो सीख सकते हैं। तो इसमें फीचर्स क्या क्या, जैसे स्क्रीन रीडर है, स्मार्ट कॉन्ट्रास्ट है, डायलेक्सिया फ्रेंडली है, ये पॉज एनिमेशन है, पेज स्ट्रक्चर है, ये सब सारे फीचर इसमें ऐड किए गए हैं, ठीक है। तो आपको बस याद रखना है iGOT किससे रिलेटेड है, iGOT प्लेटफॉर्म जो है, कर्मयोगी प्लेटफॉर्म जो है वह गवर्नमेंट ऑफिशियल से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है ये। रिसेंटली जो है वह गूगल जो कंपनी है, गूगल ने लॉन्च किया है लार्जेस्ट और मोस्ट कैपेबल AI मॉडल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल अभी लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है आपको बताना है, तो उसका नाम है जेमिनी। उसका नाम क्या है,
जेमिनी उसका नाम है, उसका नाम क्या है, जेमिनी। अब गूगल की बात आई है, इसके सीईओ कौन है, सीईओ कौन है, हमारे इंडियन है। कौन है ये, सुंदर पिचई जी हैं, सुंदर पिचई जी जो है इसके सीईओ हैं। ये आईआईटी खड़गपुर के प्रोडक्ट हैं, आईआईटी खड़गपुर से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन किया है, ठीक है। और गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया कहाँ है, यूएसए है। यूएसए की राजधानी कहाँ है, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी जो है यूएसए की राजधानी है। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, पोटोमैक रिवर के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और गूगल की स्थापना कब हुई थी, 1998 में। 1998 में गूगल की स्थापना हुई थी। तो इतने सारे फैक्ट जो है आपको इस क्वेश्चन से मिलते हैं। इतना डायमेंशन कवर कर लीजिए कि आपको कोई भी क्वेश्चन छूटे ही नहीं। एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए, आप अगर ब्रॉडर आपकी स्टडी है, अंडरस्टैंडिंग है, तो कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता है। आप बहुत आसानी से कम एलिमिनेट तो जरूर कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, विच यूनिवर्सिटी गॉट फर्स्ट रैंक इन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में फर्स्ट रैंक किसको मिला है, यह है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा। इनको जो है वो फर्स्ट रैंक मिला है। और इंडिया से जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का रैंक कितना है इसमें, 220 रैंक है इनका। और एशिया में जो है इनका रैंक अगर पूछे तो वह है 30वां रैंक है इसका, ठीक है। एशियन यूनिवर्सिटी में 30वां रैंक है। और वर्ल्ड लेवल में बात करें तो 220 इसका रैंक है। फर्स्ट पे यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा है। फर्स्ट पे कौन है, यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा। अब जब कनाडा की बात आई है तो थोड़ा कनाडा के बारे में जान लेते हैं। मैप में आते हैं पहले। कनाडा देखिए नॉर्थ अमेरिका का ये कंट्री है। तो इसकी राजधानी जो है वह कहाँ है, राजधानी जो है ओटावा राजधानी, ये देखिए मैप में ओटावा जो है इसकी राजधानी है। यहाँ के पीएम कौन है, अभी कनाडा बहुत न्यूज़ में था, आप देख रहे होंगे। पन्नू टेरिस्ट जो खालिस्तान का टेरिस्ट है उसके रिलेटेड जो न्यूज़ आ रहा था, तो इसलिए ये काफ़ी न्यूज में था। जस्टिन ट्रूडो जो है इसके प्राइम मिनिस्टर, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, जस्टिन ट्रूडो। यहाँ की करेंसी क्या है, डॉलर। अब देखिए मैप में आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ लेक हैं, ग्रेट बेयर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, अथाबास्का लेक और लेक विनीपेग। अक्सर न्यूज़ में रहता है। ये चारों लेक आपको याद रखना होगा, ठीक है, कि कनाडा में कौन से लेक हैं। तो 4 ये लेक हैं, ठीक है। इसका यहाँ पे रॉकी माउंटेन्स जो है यहाँ से इसका बॉर्डर लगता है। हडसन बे है, हडसन की खाड़ी जिसको कहते हैं। डेविस की खाड़ी जो है किसके बीच में रहता है, तो यह है कनाडा और यह है ग्रीनलैंड की राजधानी कहाँ पे, ग्रीनलैंड की राजधानी कहाँ पे, नुक है, ठीक है। बेफिन की खाड़ी भी यहीं पे है। तो ये बॉर्डर अगर पूछता है कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में जो है वो कौन सा स्टेट पास होता है, तो वह डेविड स्टेट, ठीक है। और कौन सी खाड़ी है, यह है बेफिन बे, ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट जो है आपको इस क्वेश्चन से मिलते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। हु इज डिक्लेयर द मोस्ट पावरफुल वीमेन ऑफ द वर्ल्ड। फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा जो है वह सबसे मोस्ट पावरफुल वीमेन जो है किनको घोषित किया गया है, तो ये है उर्सुला वोंडर लियन, ठीक है। तो अब इनके बारे में जानते हैं। ये जो है यूरोपियन यूनियन के चेयरपर्सन है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन के चेयरपर्सन है। अभी यूरोपियन यूनियन की बात आई है तो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर जो है ब्रसल्स में, ब्राज़ील, ठीक है। और ब्रसल्स में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो है वह हेडक्वार्टर है, वो है नाटो, ठीक है। आपको 2 फैक्ट जो आपको इसी तरह से सिंपल आप जो भी फैक्ट है उससे रिलेटेड सारे चीज़, जहाँ भी ब्रसल्स में 2 जगह की राजधानी है, तो एक बार में 2 चीज़ आपको याद है, 2 फैक्ट, यूरोपियन यूनियन और ब्रसेल, ठीक है। और नाटो का भी हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रसेल में है। और इसका यूरोपियन यूनियन कब फॉर्म हुआ था, ये फॉर्म हुआ था 1 नवंबर 1993 को, 1 नवंबर 1993 को, ठीक है। सेकंड रैंक जो इसमें मिला है फर्स्ट में मोस्ट पावरफुल वुमेन का, वो है क्रिस्टीना लगार्ड की बात आती है तो क्रिस्टीना लगार्डे जो हैं ये हैं प्रेसिडेंट है यूरोपियन सेंट्रल बैंक का, ईसीबी यूरोपियन सेंट्रल बैंक के ये चेयरपर्सन है, ठीक है, प्रेसिडेंट है, ठीक है। और यूरोपियन सेंट्रल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फ्रैंकफर्ट जो है इसका हेडक्वार्टर है। और फ्रैंकफर्ट कहाँ पे है, ये जर्मनी, जर्मनी में। जर्मनी की राजधानी कहाँ पे, बर्लिन, ठीक है। जर्मनी अक्सर आप वर्ल्ड वॉर में पढ़े होंगे, हिटलर, ठीक है। तो ईसीबी से रिलेटेड इतने फैक्ट आपको मिल गए, ठीक है, क्लियर है। और इंडिया से जो है सबसे हाईएस्ट रैंक में है, जिसका 32 रैंक है, ये हैं निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो ये हैं। और रोशनी
उनका रैंक आता है इंडिया में। ये हैं HCL के चेयरपर्सन हैं, ठीक है। ये देखिए फोटो में आपको मैं दिखाता हूँ, ये हैं आपके यूरोपियन यूनियन के चेयरमैन, ये हैं नो इंट्रोडक्शन रिक्वायर्ड, ये हैं किरण मजूमदार बायोकॉन के चेयरपर्सन, ठीक है। तो आज का करंट अफेयर्स यहीं पे ख़त्म होता है। मैंने सारे चीज़ आपको कवर किया है और आप बस करंट अफेयर्स जो मैं करा रहा हूँ बस उतना करिए, आपको कहीं से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना अगर करते हैं तो आपका स्कोर निश्चित ही बढ़ेगा। कोई भी एग्जाम्स हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, ठीक है, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो, आरआरबी हो, टीचर्स एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम्स हो, उसमें आपका स्कोर बढ़ेगा। इसलिए मैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है वही मैं लेता हूँ, ताकि जो है आपका टाइम वेस्ट ना हो और ज़्यादा ज़्यादा कम समय में ज़्यादा ज़्यादा आउटपुट मिल सके आपको, ठीक है। सारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी मैं करता हूँ ताकि जो है आपका टाइम जो है वह पूरी तरह से यूटिलाइज हो सके, ठीक है। तो फिर हम लोग कल मिलेंगे दोस्तों। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ताकि जो नोटिफिकेशन आपको हर समय जो भी मैं वीडियो डालूं आपको मिल सके, ठीक है। थैंक यू सो मच।